वेल अभी हम बात ही कर रहे थे कि नेपाल क्रिकेट टीम को एक नए कोच की जरूरत है, क्योंकि अब मॉन्टे डेसाई का टेन्योर खत्म हो रहा है और हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ना चाह रहे हैं। ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बात पुबुदू के आसपास चली तो बहुत कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी मेजॉरिटी में लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम अब थोड़ा सा ज्यादा ऊपर बढ़ना चाह रहे हैं। हम फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग हैं, हमने दुनिया को नेपाल प्रीमियर लीग से दिखा दिया है कि जी क्रिकेट कितना क्रेज है यहाँ पर, और हमें अगर एक अच्छा कोच मिलेगा, हम उसको अगर ठीक ठाक पेमेंट देंगे, जो कि हमने एनपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स को और मेंटोर को और कोचेस को अच्छे पैसे देकर बुलाया था, तो उनको भी ये पता है कि यहां पर कितना कुछ हो सकता है। और जब ये सारी बातें निकली तो लोगों ने कहा कि हम पुबुदू से और ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे, और जैसे ही थोड़ा और ऊपर बढ़ने की बात हुई तो ये दो नाम हमारे सामने आने लगे। कुछ आए रूमर्स से, कुछ आए मीटिंग्स से। जी हाँ, एक तरफ ब्रैड हॉज हैं और दूसरी तरफ हैं पैडी अपटन। अब दोनों जो हैं वो अच्छे खासे एक्सपीरियंस हैं। अब देखिए, एक जो है उसको क्रिकेट खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है, दूसरा जो है उसको कोचिंग कराने का बहुत एक्सपीरियंस है। अब यहां पर भी फैसला होगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि दो नाम है और इन पर ही फैसले होने हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग नाम है वो आ रहा है ब्रैड हॉज का, लेकिन वो हेड कोच के लिए नहीं आ रहा है। कहानी यह है कि हाल फिलहाल में नेपाल के या कैन के जो सेक्रेटरी हैं पारस खड़का जी, उनकी मुलाकात हुई, उनकी मीटिंग हुई ब्रैड हॉज से, और उस मीटिंग में नेशनल टीम सेलेक्टर भी अवेलेबल थे। सो नेशनल टीम सेलेक्टर ब्रैड हॉज और पारस खड़का, इनकी मीटिंग होती है, और इस मीटिंग से ये आइडिया लगाया जा रहा है कि जी जाहिर सी बात है, बिजनेस प्लान तो होगा नहीं, बिजनेस मॉडल तो बना नहीं रहे होंगे। जब तीन क्रिकेट फर्टर्निटी के लोग मिलते हैं तो जाहिर सी बात है वहां, और अभी पॉसिबल चांसेस जो हैं वो यही है कि भैया कोचिंग का क्या करना है। सो यस, उनको कोई पॉसिबल रोल देने की बात हो सकती है। ये बात बिल्कुल नहीं है कि इनको हेड कोच बनाने की बात हो रही, नहीं। ब्रैड हॉज एज अ हेड कोच फॉर नेपाल क्रिकेट टीम, ये बात नहीं हो रही है फिलहाल। हाँ, ये जरूर रूमर्स, ये जरूर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि आप कुछ रोल्स में देख सकते हो, और वो भी ऐसा नहीं कि थ्रू आउट देखोगे। हो सकता है कि आप ब्रैड हॉज को नेपाल क्रिकेट टीम के साथ देखो, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए और किसी पर्टिकुलर रोल के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि भाई देखो, वो सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स के साथ रह चुके हैं, उन्होंने नेपाल का कंडीशन अब देख लिया है कि भाई क्रिकेट की क्या कंडीशन है, और वो हमें ऑजी माइंडसेट अगर मिलता है, अगर ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट मिलता है, उनके खेलने के, उनके प्रिपरेशन के तरीके मिलते हैं, सो यस, यहां से चीजें जो है नेपाल क्रिकेट टीम के लिए काफी बेहतर हो सकती है। अब इन सब के बीच में लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि भाई देखो, मतलब नो डाउट ही वॉज अ गुड प्लेयर, लेकिन क्या कोचिंग का एक्सपीरियंस है? बिकॉज अगर किसी को भी आप नेशनल टीम हैंडओवर करते हो फॉर एनीथिंग, फॉर मेंटोरशिप, फॉर स्ट्रैटेजिक कोच, किसी भी चीज के लिए, क्या एक्सपीरियंस है उनको इससे पहले कोचिंग का? सो यस, उनको एक्सपीरियंस है, हालांकि बहुत वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, बट नहीं, एक्सपीरियंस है उनको। जैसे किंग्स इलेवन पंजाब के वो हेड कोच रह चुके हैं, वो गुजरात लायंस के साथ कोच, गुजरात लायंस आपको याद होगा आई एम श्योर के 2 साल जिस टाइम पर सीएसके बैन हुई थी, उस टाइम पर दो टीम ऐड की गई थी, गुजरात लायंस और लखनऊ पुणे सुपर जायंट्स। वो दोनों में से एक टीम थी गुजरात लायंस, जिनके ये कोच थे। सो यस, गुजरात लायंस को कोचिंग दे चुके हैं, किंग्स इलेवन पंजाब को दे चुके हैं, और आईपीएल के अलावा एडिलेड स्ट्राइकर, जो बिग बैश लीग बीबीएल की जो टीम थी एडिलेड स्ट्राइकर, उनको भी ये कोचिंग दे चुके हैं, उनके भी हेड कोच रह चुके हैं। सो थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा कुछ साल साथ में काम किया हुआ है, एंड ऑब्वियसली कोई नए तो है नहीं क्रिकेट से। सो यस, एक्सपीरियंस भी है और ये भी है, तो आप ये कह सकते हो कि जी ऑप्शन है, और इनको हेड कोच वैसे भी नहीं बनाया जा रहा। लेकिन दूसरा नाम जो निकल कर आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा नाम निकल कर आ रहा है पैडी अपटन का। अब पैडी अपटन की अगर आप तरफ देखते हो तो आपको फिर बहुत सारी चीजें दिखती हैं, बहुत सारी टीम दिखती हैं, और फिर उसमें इंडियन क्रिकेट टीम भी दिखती है। अब मैं इंडियन क्रिकेट टीम, साउथ अफ्रीका, फिर आईपीएल, सबको लेकर के बात करूंगा। सबसे पहले इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ अगर आप देखते हो, आईपीएल की तरफ देखते हो, देन यू विल सी के पुणे वॉरियर्स जो टीम थी 2012 में, उसके साथ भी थे। आप देखोगे राजस्थान रॉयल्स के साथ 3 सीजन रह चुके हैं, दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ रह चुके हैं ये। तो इंडियन प्रीमियर लीग में काफी अच्छा एक्सपीरियंस, जैसे 2016 और 17 के टाइम पर ये दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ थे, जो उस टाइम डीडी थी, जो अब डीसी हो गई, दिल्ली कैपिटल्स हो गई है। फिर राजस्थान रॉयल्स के साथ ये 2013 से 2015 तक, सो 3 साल इधर, 2 साल इधर। उससे पहले पुणे वॉरियर्स के साथ। सो अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनको ऑलरेडी है, और इसके अलावा सिडनी थंडर्स के साथ भी थे बिग बैश लीग में। सो आप ऑस्ट्रेलियन लीग्स में भी रह चुके हो, आप इंडियन लीग्स में भी रह चुके हो, 2014 से 2018, मतलब अच्छा खासा सीजन इन्होंने ब्रेक ब्रेक में अलग अलग जगह पर किया है। बिकॉज ऐसा ही होता है कि बीबीएल 1-2 महीना चलता है, 2-3 महीना आईपीएल चलता है। सो अलग अलग ब्रेक ब्रेक पर इन्होंने जो है वो वेरियस लीग्स में काम किया। लेकिन इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो शेन वॉटसन है,
उन्होंने एक बार इनके लिए स्टेटमेंट दी थी पैडी अपटन के लिए कि मैंने अभी तक जितने कोचेस के साथ काम करा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कोच आई हैव एवर वर्कड विद। सो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम समवन लाइक शेन वॉटसन। एक बड़ा नाम अगर आपको बैक करता है तो जाहिर सी बात है कि आप में कुछ तो बात होती है। सो ये शेन वॉटसन ने इनको बैक किया था। और इसके अलावा ये पाकिस्तान सुपर लीग में भी जो पीएसएल है उसमें भी ये लाहौर कलंदर के साथ काम कर चुके हैं, उनके हेड कोच रह चुके हैं। और पीएसएल में इनफैक्ट 2016-17 जब दुबई में पीएसएल हुआ था उस टाइम पर 2 सीजन इनके साथ ही कलंदर्स ने खेला था। सो ये जो आप अब तक जो आपने सुना ये लीग्स वाली बात, ये लीग्स की कहानी थी। लेकिन एक कोच को स्ट्रॉन्ग, कोच का रिज्यूमे जो है वो स्ट्रॉन्ग तब हो जाता है जब वो किसी नेशनल टीम के साथ रहता है। और ये नेशनल टीम के साथ थे, वो भी किसके साथ? इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। बहुत लोगों ने जब इस जर्सी में देखा, ये फोटो काफी वायरल है, तो लोगों ने कहा भी कि नहीं यार एक और इंडियन नहीं यार, मतलब हमें अब इंडियन माइंडसेट से बाहर निकलना है, सो एक और इंडियन कोच नहीं चाहिए। सो ये इंडियन कोच नहीं है, इन्होंने इंडिया को कोच किया है, स्ट्रैटेजिक कोच थे इंडिया के, और ये हैं वैसे साउथ अफ्रीका के। सो इंडिया के कोच नहीं है। जब गैरी क्रिस्टन इंडिया के साथ थे उस टाइम ये गैरी क्रिस्टन के साथ थे। आप जैसे अभी गौतम गंभीर के साथ अभिषेक नायर है, उसी तरह से उस टाइम पर ये गैरी क्रिस्टन के साथ थे। 2008 में आए थे, तो 9 10 11 वाला टेन्योर था। 11 में इनका टेन्योर खत्म हो गया था, 11 में चले गए थे। बट जब वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था उसके आसपास ये टीम के साथ थे। सो यस, पैडी अपटन जो है वो इंडिया के एक तो मेंटल कंडीशनिंग कोच थे और दूसरा स्ट्रैटेजिक लीडरशिप कोच भी थे। सो एक्सपीरियंस इनको नेशनल टीम का भी है। हाँ, हेड कोच वाला एक्सपीरियंस नेशनल टीम के साथ आप नहीं कर सकते हो, बट ये भी कोई छोटी बात नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप मल्टीपल लीग्स में एज अ हेड कोच काम कर चुके हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, दिस शोज। और अगर शेन वॉटसन आपको बैक कर रहे हैं तो ये कुछ रिज्यूमे आपका काफी स्ट्रांग बनाता है। हालांकि अभी भी ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि भैया इन्हीं को बनाया जा रहा है, अभी बस कहानी है। तो क्योंकि कहानी आई है तो मैंने सोचा आपके सामने एक बार रिज्यूमे रख दूं इनका, आपके सामने एक बार बता दूं कि ये जो 2 नाम निकल कर आए हैं इनको पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, और क्या इनका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप अगर इनको नेपाल नेशनल टीम में डालो तो ये सूटेबल होंगे। और क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के साथ भी काम कर चुके हैं, तो एक नेशनल टीम तो इंडिया है, दूसरी नेशनल टीम साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ने इनको अपॉइंट किया था 2011 से 14, जब इंडिया के साथ इनका टेन्योर 11 में खत्म हुआ था। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपॉइंट किया था इनको एज अ परफॉर्मेंस डायरेक्टर। तो वहां पर भी ये काम कर चुके हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के साथ। सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है पैडी अपटन का, और ये एक्सपीरियंस अगर नेपाल में आएगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात मॉन्टी देसाई की याद रहती है, और वो बात मुझे काफी रीजनेबल लगती है और काफी वो लगती है कि नहीं यार ये ऑन पॉइंट बात है। मॉन्टी देसाई ने बहुत पहले कहा था कि नेपाल क्रिकेट टीम को मैं अक्सर चाहता हूं कि कोई ऐसा आदमी इनके साथ रहे जो बहुत हाई फाई टीम को कोच करके ना आया हो। उसका बहुत सिंपल रीजन, उसका रीजन ये सिंपल है कि अगर आप नेपाल क्रिकेट टीम को जब कोच करने आते हो ना, तो आप आओगे एकदम टॉप नॉच अप्रोच के साथ कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ये इक्विपमेंट्स होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन जब आप नेपाल क्रिकेट टीम में पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि एक डिफरेंस है। मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जा रहे हो, और अगर आप नेपाल क्रिकेट टीम में जा रहे हो, तो एक डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम कोचेस ला रहे हैं। लेकिन अगर आप एकदम इस पर आते हो तो एक कोच को पहले से पता होना चाहिए कि वो किसको ट्रेन करने जा रहा है। और जो जो एग्जाम्पल काफी बार दिया जाता है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, कौन वो, प्लीज मुझे कमेंट में बता देना, मैं अक्सर इस तरह से नाम भूल जाता हूं। इंडिया के वो कोच थे जिन पर इल्जाम लगता है काफी बार कि उन्होंने इरफान पठान का करियर खराब किया। मुझे वो नाम दिमाग से निकल रहा है, ग्रेग चैपल, सॉरी आ गया नाम याद। सो ग्रेग चैपल को लेकर के एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट आई थी जिस टाइम पर वो स्टार्टिंग में आए थे, कि ग्रेग चैपल जब आए तो उन्होंने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया बनाने की कोशिश की। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को ट्रेनिंग दी जाती थी, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का सब कुछ होता था, उसी तरह से उन्होंने इंडिया पर ला करके शुरू कर दिया। एंड दैट इज वन रीजन कि टीम से अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाई उनकी। और उसमें सिंपल सी चीज होती है कि भैया ऑस्ट्रेलिया के काम करने का, उठने बैठने का, मतलब ओवरऑल तरीका अलग होता है। आप जिसको कोच करने आ रहे हैं पहले उसको समझिए, उसके बाद उसको कोचिंग दीजिए। अगर पैडी अपटन आकर के साउथ अफ्रीका वाली कोचिंग नेपाल को देने लगेंगे तो शायद काम ना करे। मे बी इंडिया वाली कोचिंग दे तो शायद काम करे, बिकॉज मोर लेस सेम है। बट अगर वो किसी एक अलग अप्रोच से, जिस अप्रोच से बीबीएल में गए होंगे, तो काम नहीं करे। लेकिन आई एम वेरी श्योर, क्योंकि वो इंडिया के साथ रह चुके हैं, वो आईपीएल में रह चुके हैं, वो पीएसएल में रह चुके हैं, आई एम श्योर कि वो अलग अलग उसको जानते हैं। तो एक अच्छा ये एक अच्छा ये नाम है जो नेपाल क्रिकेट को मिल सकता है। सो मेरे हिसाब से ये एक दुरुस्त, एक बेहतर नाम है। लेकिन बस वही एक फैक्टर जो मैंने मॉन्टी देसाई वाला मेंशन करा, जो मैंने ग्रेग चैपल वाला मेंशन करा, कि ऐसा ना हो कि साउथ अफ्रीका वाला इंसान आ रहा है तो वो साउथ अफ्रीका वाले माइंडसेट से आए। बट क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है इंडिया को उस टाइम कोच करने का जिस टाइम इंडिया बहुत स्ट्रांग नहीं थी,
जिस टाइम इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया की आप बात किया करते थे तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का नाम नहीं लगते थे राइवल में, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड का नाम लेते थे, न्यूजीलैंड का नाम लेते थे, इंग्लैंड का नाम आज भी लेते हो, बट आज आप ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया को बोलते हो कि भाई राइवल्स हैं, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा पिछले 10-15 साल में उस पोजीशन पर पहुंच चुका है जहां पर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को बोलते हो कि भाई ये स्ट्रिक्ट राइवल है, और जिस तरह की भी टेस्ट सीरीज चल रही है वो उसको प्रूव भी कर रहा है। सो यस, आई थिंक इन दोनों में से ऑब्वियसली हेड कोच के लिए ये बेहतर है, वैसे और भी नाम आएंगे और उन पर हम डिस्कस करेंगे, उनके भी रिज्यूमेस को आपके सामने रखूंगा, उनके भी एक्सपीरियंस को बताऊंगा, और फिर हमें बहुत जल्दी फाइनल कॉल मिल ही जाएगा। मुझे लगता है एक आध हफ्ते में काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि भैया कौन होने वाला है वो फाइनल इंसान जो हेड कोच की तरह आने वाला है। ही इज नॉट कमिंग एज अ हेड कोच, जो भी डिस्कशन हुआ है, क्या इनका प्रोफाइल होगा वी डोंट नो येट, बट दिस गाय पैडी अपटन ही माइट कम एज अ हेड कोच, उस पर भी अभी श्योरिटी नहीं है, बट क्योंकि नाम है रिपोर्ट्स में, सो आई पुट दैट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। खैर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज टू पीपल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर कोचिंग स्टाइल, या फिर जितना भी आपको पता है समझते हो क्रिकेट को, उसको लेकर के डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।